हेलो दोस्तों, बैटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था, मेरी एडवोकेट शिवाराम जी से बात हुई थी, काफ़ी इन्फॉर्म दे दी थी, लेकिन इस समय खुद एडवोकेट शिवाराम जी ने अपना मैसेज भेजा है। बहुत ज़रूरी है हम ये आपको बताएं। मैसेज फॉर इन्फॉर्मेशन रेस्पेक्टेड श्री के वी आचार्य, अराइज एंड AIB पार्क। आपको पता है कि अराइज वाले इसमें इम्पीरियड पार्टी हैं और अराइज का वाइस प्रेसिडेंट और AIB पार्क का जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर JD शर्मा, वो इसको लीड कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको ये एड्रेस करेंगे ये। और सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि अराइज भी और AIB पार्क भी निगोसिएशन की बात छोड़ करके अब रेगुलेशन की बात करने लगे हैं। और उन्होंने एक लेटर भी लिखा था IBA को, जिस समय तक हमें ये पता नहीं था कि IBA अपना ग्राउंड खो चुका है। क्या वो अलग बातें हैं, उनका मैसेज मैं पढ़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट डेली कॉज लिस्ट ऑफ मिसलेनियस मैटर्स टू बी हर्ड ऑन 22 July 26 for court number 2 has just been released, and CA civil appeal number 7993/23 of MC Singla and other connected cases have been listed in the miscellaneous matters list at item number 21 and shall be taken up before the regular matters first. और ये रेगुलर जो मैटर है उनसे पहले इसकी सुनवाई होगी। सो टू रिकैप्चुलेट द मैटर वी विल हैव ए ब्रीफिंग सेशन विद अवर रेस्पेक्टिव श्री senior advocate and the team of advocates appearing with us on 20th July and 21 July we have also requested। हाँ दोस्तों, इसमें प्रमुख बात यह है, उन्होंने बताया था कि आज यानी 20 जुलाई को इनके जो आर्गूमेंट करने वाले जो एडवोकेट हैं उनके साथ इनकी मीटिंग हो रही है। 20 को भी होगी और 21 को भी होगी। और जैसा पता है, शिवराम जी ने बताया था आज सोमवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री से उस लेटर की ओरिजिनल कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी भी लेंगे, जो DFS ने कम्यूटेशन पर निकाला था कि हमारे रूल्स और रेगुलेशंस पेंशन के जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर आधारित हैं। मिस्टर सनी चौधरी AOR फॉर प्रीसनर्स टू अगेन ब्रीफ देयर सीनियर काउंसिल ऑल्सो ऑन 22 July 26। द मैटर में रीच फॉर हियरिंग इन कोर्ट इन मॉर्निंग itself and we are fully ready for the presentation of arguments। और उन्होंने कहा है कि वो पूर्ण रूप से तैयार हैं, और ये मान के हम भी चलते हैं कि पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्योंकि जो आर्गूमेंट की लाइन है वो सेट हो चुकी है। अब इफ़ और बट नहीं है, ओनली रेगुलेशन इज टू बी डिस्कस्ड। और हमने देखा था कि कुछ लोग वहाँ RBI लाइन की बातें कर रहे थे। हमने कहा है शिवराम जी से कि शिवराम जी, जो RBI लाइन की जो बातें होती हैं इसको दूर रखें, कि RBI का एक वर्ड भी आपके रेगुलेशन में नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि कोई जो एडवोकेट है वहाँ उनकी बातें लेके आता है तो हम उनसे कुछ भी नहीं कर सकते। और शायद ये केरला स्टेट वाला जो केसेस के साथ लिंक्ड है, उनके जो वकील हैं वो RBI लाइन पे बहस कर रहे हैं। हम हमें पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं RBI लाइन पे। RBI लाइन का एक वर्ड भी उसमें नहीं है। यदि RBI लाइन की आप बातें करते हो तो 2019 से लागू होता है, क्योंकि उस समय ये 1994 में स्मॉल कमेटी और उनके स्टेक होल्डर के बीच में जो बातचीत हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ था, डिस्कशन हुआ था, उसका जिक्र आपके रेगुलेशन में नहीं है। अब RBI लाइन को कैसे डिफेंड करेंगे हमें पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि केवल और केवल आर्गूमेंट रेगुलेशन बेस्ड हो, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है और वही आपको पेंशन अपडेशन दिलाएगा। और हम तो यही चाहेंगे, जो केरला के जो ग्रुप है केरल से जो लड़ रहा है और कनेक्टेड मैटर है, कि थोड़ा सोचें और पहले आप आर्गूमेंट करें तो अपने रेगुलेशन पर करें, न कि आप RBI लाइन पे। RBI लाइन पे तो आपका हो सकता है फार्मूला निकल के आए, और आप RBI लाइन का फार्मूला तो आपकी लाइन पे निकल के आएगा ना। RBI लाइन है कौन सी RBI लाइन, आज तक ये पता नहीं चल पाया। RBI लाइन की एक ही चीज़ है हिस्टोरिकली कि उनका अपडेशन हुआ है, हमारा अपडेशन होना चाहिए। तो RBI लाइन आप चाहते हो उनको जो फैक्टर मिले वो आपको मिले, या तो आपको 2019 से मिले, वो हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। हम अगेन उस ग्रुप से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 2 दिन का टाइम है अभी, आप लाइन ऑफ आर्गूमेंट बदलें। जो केरल का ग्रुप है वो अपना लाइन ऑफ आर्गूमेंट बदले, क्योंकि उसमें RBI लाइन का एक वर्ड भी रेगुलेशन में नहीं आया है। यदि RBI लाइन की बात आती है तो वो निगोसिएशन में जाता है, और वर्तमान में कोई निगोसिएशन करने के लिए भी कोई वो नहीं है, क्योंकि IBA निगोशिएट कर नहीं सकता, और इस समय आपका जो AIB है वो भी निगोशिएटिंग यूनियन नहीं है, काउंसिल नहीं है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अनुसार। तो फिर ऐसा नहीं है मामला अटक जाए।
क्योंकि बात करनी है तो रेगुलेशन पर करनी है, और क्यों कोर्ट को रेगुलेशन चाहिए, रेगुलेशन है, कोर्ट ये मान के बैठ गया है। तो हम आशा करते हैं कि 22 तारीख को हमारा फैसला आएगा, केवल और केवल रेगुलेशन पर आएगा। अब हमें पूरा आशा है कि हमारी टीम बिल्कुल तैयार है, हर तरह से तैयार लग दिखाई दे रही है मेरे को तो, और मैं तो पूर्ण आश्वस्त हूँ कि हमारी जीत होगी। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।